हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नेक्स्ट चैप्टर 5 पढ़ाने जा रहा हूँ। बीज है इस चैप्टर का शीर्षक। बीज, बी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी, ठीक ना। तो अब चैप्टर में से कहा जाता है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। बी के माध्यम से कहा जा रहा है। बी को यहाँ बनाया गया है। आप लोग मान लीजिए बी कह रही है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। आई एम अ बी, मैं एक मधुमक्खी हूँ, मैं एक बी हूँ। आई मेक हनी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हनी बनाती हूँ। शो दे कॉल मी हनी बी, इसलिए पीपल जो हैं मुझे हनी बी कहते हैं। आई हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत ही कड़ी मेहनत करती हूँ। आई नेवर सिट आइडल, मैं कभी भी आलसी की तरह नहीं बैठती, मतलब मैं हर हमेशा कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। सो पीपल कॉल मी द बिजी बी, और इसलिए लोग मुझे बिजी बी भी कहकर बुलाते हैं। माई बॉडी हैज 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट वन इज द हेड, दूसरा द मिड सेक्शन जिसको थोरैक्स भी कहा जाता, और तीसरा द बैक सेक्शन जिसको एब्डोमेन भी कहा जाता। तो ये मेन 3 पार्ट्स है बी के बॉडी का। हम लोग अब देख लेते हैं। आप लोग इमेजिन कीजिएगा कि ये आपके सामने बी है, ठीक ना। तो इसका मैं पार्ट आपको बताता हूँ करके। सबसे पहले हेड, हेड आप लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये हेड है। फिर थॉरेक्स कहा जाता, थॉरेक्स ऊपर वाला पार्ट होता है बी का, ठीक। फिर एब्डोमेन, ये मिड सेक्शन हुआ, थॉरेक्स मिड सेक्शन हुआ। ये एब्डोमेन, आप इसको पेट कह सकते, एब्डोमेन स्टोमैक कहा जाता है, एब्डोमेन का मतलब वही हुआ। ये बैक सेक्शन हुआ। ये स्टिंग हो गया, स्टिंग होता है बी, जिससे डंक मारती है आपको अगर आप उससे कुछ करें तो। वैसे आपको पता होगा कि बिना कुछ किए कोई जानवर आपको कुछ नुकसान नहीं करता। आप बी को तंग करेंगे तो आपको ज़रूर वो स्टिंग करेगी, बट आप उससे अगर कुछ नहीं करेंगे तो वो तो अपनी काम करेगी। वो तो खुद ही एक बिजी पर्सन, एक बिजी बी है, वो तो खुद ही बोली है। हम लोग उससे कहते हैं बिजी बी, तो हम लोग उससे अगर तंग नहीं करेंगे तो वो हमें कुछ क्यों करेगी, ठीक ना। इसलिए हमें तंग नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसेक्ट्स हो गया, किसी भी एनिमल को नहीं मारना चाहिए, हाँ, किसी भी बर्ड्स को नहीं हार्म करना चाहिए, ठीक ना। तो ये सारे पार्ट हो गए। ये स्टिंग हो गया जिससे वो आपको डंक मारती है, ये उसके लेग हो गए। ये एक यहाँ पे फीलर, फीलर क्या होता, जैसे आप देखे होंगे बी जैसे उड़ रही है, तो आपने गौर किया होगा या देखा होगा कि जैसे वो उड़ रही है तो वो सामने जाके वॉल जो होती है उससे टकराती नहीं है। क्यों? दीवाल, दीवार जिसको कहते हैं, उससे वो टकराती क्यों नहीं है। जैसे भी उधर से इधर आई उड़ के सामने दीवारों से टकरा क्यों नहीं गई? क्योंकि ये जो उसका फीलर है, ये फील करवाता, अनुभव करवाता है कि सामने कुछ है, और इस तरह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो वो टकराती नहीं है और वो फ्रीली उड़ते रहती है। ये फीलर उसका पता लगवा देता है, ठीक ना। हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया बी का मेन पार्ट्स। अब है वो मेन पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया इन्हीं से। द हेड हैज़ आईज, फीलर्स एंड माउथ, जैसे मैंने आपको कहा। ये तो हेड हो गया, ये आईज हो गए, ये माउथ हो गई, एंड ये फीलर हो गई, ठीक ना। द थोरेक्स हैज़ विंग्स एंड लेग्स, थोरेक्स 2 विंग्स होते हैं बी के, एक ये आप लोग देखेंगे एक पीछे छुप जाता है। फिगर में तो वैसा ही रहता है ना, सामने से देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। बी देखा ही होगा आपने, बी को, मधुमक्खी को देखा ही होगा। द थोरेक्स हैज विंग्स एंड लेग्स। द एब्डोमेन हैज अ स्टिंग एट द एंड, या एंड पे स्टिंग जिससे वो डंक मारती है। फिर बी कहती है, आई हैव 6 legs एंड 2 tiny wings,
मेरे 6 लेग्स हैं और 2 छोटे छोटे विंग हैं जिससे मैं उड़ती हूँ। यू कैन हेयर माई बर्ड्स व्हेन आई फ्लाई। आप मेरी बर्ड्स मतलब क्या होता है, भिन बनाना जिसको कहते हैं। व्हेन आई फ्लाई, जैसे आपने ये तो सुना ही होगा, जैसे बिरनी उड़ रही है तो बिन 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 ऐसे करके उड़ती है। ये मधुमक्खी तो ऐसे उड़ती है। तो वही कहा गया है, यू कैन हेयर माई बर्ड्स व्हेन आई फ्लाई। आई हैव अ स्टिंग बट आई डोंट हर्ट एनीवन। मेरे स्टिंग है लेकिन मैं किसी को भी हर्ट नहीं करती। आई यूज माई स्टिंग ऑन दोज ओनली हु टीज मी। मैं उन्हीं को स्टिंग मारती हूँ, उन्हीं को डंक मारती हूँ जो मुझे टीज करते हैं, जो मुझे चिढ़ाते हैं, जो मुझे मारते हैं, जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं। मैं उन्हीं को स्टिंग करती हूँ, ठीक ना। बट आई फील वेरी सैड व्हेन आई स्टिंग समवन। लेकिन मैं उसके बाद बहुत ही फील वेरी सैड, बहुत ही उदास फील करती हूँ जब मैं किसी को किसी को डंक मार देती हूँ। तो आई डिड सून आफ्टर, उसके बाद मैं जल्द ही मर आई डाई सून आफ्टर, उसके बाद मैं जल्द ही मर जाती हूँ, ठीक ना। तो इसलिए हमें किसी भी इंसेक्ट को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसेक्ट को हार्म नहीं पहुँचाना चाहिए। आप उससे कुछ नहीं करेंगे तो वो आपको कुछ नहीं करेगी, ठीक। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, आई लव फ्लावर्स। मुझे फ्लावर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आई फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। मैं एक फूल से दूसरे फूल के ओर फ्लाई करती हूँ, उड़ती हूँ। आई कलेक्ट देयर स्वीट जूस। मैं फ्लावर्स के स्वीट जूस कलेक्ट करती हूँ। दिस जूस इज कॉल्ड नेक्टर। और ये जो जूस होते हैं उसका कलेक्शन, जूस का कलेक्शन वो नेक्टर कहलाता है। इट इज़ वेरी स्वीट, ये बहुत ही मीठा होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। आई स्टोर इट इन माई हाउस। आफ्टर सम टाइम द नेक्टर चेंज इनटू हनी। और ये मैं अपने हाउस में स्टोर करके रखती हूँ और कुछ समय के बाद होता क्या है, वो जो जूस कलेक्ट की वो नेक्टर हुआ, वो नेक्टर हनी में चेंज हो जाता है जिसे हम लेते हैं। ये हनी हो गया, आप तो देखे होंगे ये क्या है, हनी, ठीक ना। उसके बाद कहा जाता दिस हनी इज़ माई फूड, इट इज़ फॉर यू टू। यह हनी ही मेरा भोजन है और यह आपके लिए भी है। इट इज़ फॉर यू टू, और यह आपके लिए भी है। माई हाउस इज़ वेरी बिग। मेरा घर बहुत ही बड़ा है। इट इज़ कॉल्ड द बीहाइव, और इसे बीहाइव कहते हैं। आपने देखा होगा, ये देखिए, ये एक बिग हाउस है, कितना बड़ा है, पूरा एकदम इतना बड़ा। इसे हम कहते हैं क्या, बीहाइव, ओके। इट हैज़ मैनी टाइनी रूम्स। इसके बहुत ही छोटे छोटे रूम होते हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे ये डार्क येलो में है। ये सारे हो गए इसके रूम, कितने छोटे छोटे रूम है, ठीक ना। ये कहा जा रहा है इस रूम इज कॉल्ड अ सेल। एक रूम, हर रूम को सेल कहा जाता है। जैसे आप हमारे बॉडी सेल से बने हैं मिलके, वैसे ये जो मधुमक्खी का हाउस बना है, छोटे छोटे ये सारे जो है ये सेल हुए, सेल से मिलके इसका हाउस कंप्लीट हुआ, ठीक ना। I live in my house with the other members of our family, of my family. मैं बहुत सारे मधुमक्खी के साथ रहती हूँ अपने घर में। Our family is very large. हमारा फैमिली बहुत ही बड़ा है। It has many thousand members. और इसमें लगभग कई हजार मेंबर्स रहते हैं, हजार मेंबर्स रहते हैं। All the members of our family work very hard. और वे सभी बहुत ही कड़ी मेहनत करते हैं, मेरे जैसी। We do all the work together. हम लोग सारे काम एक साथ करते हैं। We make our house and look after it. We protect it from enemies. हम लोग अपने घर बनाते हैं, उसके बाद उसका देखभाल करते हैं, उसे शत्रु से बचाते हैं। शत्रु से बचाते मतलब जैसे किसी ने उसमें एक ईंटा मार दिया तो उसका तो हाउस टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे वही कहा गया है। लुक हाउ हार्ड वी वर्क। देखो हम लोग कितना कड़ी मेहनत करते हैं। टू मेक 1 little spoon of honey we have to visit 4000 flowers.
एक लिटिल स्पून, एक छोटा चम्मच हनी निकालने में हमें 4000 फ्लावर्स में भिन भिनाना पड़ता है, ठीक ना। अब किंग एंड क्वीन ऑल्सो लिव विथ अस, हमारे राजा और रानी वे दोनों भी हमारे साथ ही रहते हैं। द ड्रोन इज आवर किंग, ही इज वेरी फैट। ड्रोन मीन्स आप आलसी ही कह सकते, एक तरह का आलसी, आलसी, हाँ आलसी ही कह सकते। ड्रोन मतलब क्या हुआ, आलसी हो गया। आइडल कह सकते, आलसी, लेजी, लेजी, आलसीपन। द ड्रोन इज आवर किंग, ही इज वेरी फैट। हमारे जो किंग है वो बहुत ही आलसी है, वो बहुत ही मोटे हैं, वो कुछ भी काम नहीं करते। ही डज नथिंग ऑल डे, वो कुछ भी काम नहीं करते। ही रिमेन्स आइडल, वो आलसी तरह बैठे रहते हैं, पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं। हमारे जो किंग है वो बहुत ही ड्रोन। द क्वीन ऑल्सो रिमेन्स आइडल, सी लेज एग ओनली। क्वीन जो है वो भी आलसी है, वो सिर्फ अंडे देती। तो ये हो गया आपका बी चैप्टर। तो आपने देखा किस तरह से हम लोग बी के बारे में जाने, क्या क्या होता है उसका, कुछ पार्ट्स देखे हम लोग, उसका देखे हम लोग कि हनी कैसे बनता है, वो कैसे कलेक्ट करती है फ्लावर टू फ्लावर, ठीक ना। तो अब हम लोग एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हम लोग। पहला है हु मेक्स हनी फॉर अस, तो हनी कौन बनाते हैं हमारे लिए, वर्कर बीज। किंग बी तो आलसी जैसा पढ़ा रहता है, क्वीन बी भी वैसे ही। तो हनी तो हमारे लिए वर्कर बी ही तैयार करती है। हाउ मैनी लेग्स डज द बी हैव, पीछे पढ़ा हमने 6 होते हैं। हाउ मैनी विंग्स डज द बी हैव, 2, पीछे पढ़ा ही। वॉट डज द बी कलेक्ट फ्रॉम फ्लावर्स, देखिए इसका मेन तो आंसर नेक्टर होगा, और इसी नेक्टर से हम लोग फिर हनी तैयार करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, नेक्टर हो जाएगा। फिर फिल द ब्लैंक्स है, ये बगल में आपके दिए हुए हैं, इसी से आपको फिल करना है। बी लिव्स इन बी हाइव, ये तो फिलअप किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। बीज आर ऑलवेज बिजी, द नेक्टर इज वेरी स्वीट, बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, द beehive has many tiny cells, the king of bees is called a drone, ठीक। अब इसमें जो स्टेटमेंट सही है उसमें टिक मारना है, जो इसमें स्टेटमेंट गलत है उसमें क्रॉस करना है। पहला स्टेटमेंट द बी हैज़ अ स्टिंग, सही है बिल्कुल। द क्वीन बी लेज एग, सही है ये भी। द किंग बी रिमेन्स आइडल, सही है। द क्वीन बी रिमेन्स बिजी, ये तो गलत है क्योंकि क्वीन बी तो एक लेजी की तरह पड़ी रहती है। द बी नेवर स्टिंग्स एनीवन, ऐसे तो नहीं काटती है, उसको आप कुछ करेंगे तो काटती है, तो ये भी आप सही कह सकते हैं। द बी वर्क्स हार्ड टू मेक हनी, ये भी सही है, ठीक। नेक्स्ट एक्सरसाइज आते हैं हम लोग, मैच करना है। इसमें अपोजिट वर्ड जैसे लीव, लीव का क्या हो जाएगा, लीव मतलब क्या होता है, जीना, जीना, जीना का क्या हो जाएगा, डाई, मरना, लीव डाई। लव, प्यार का क्या होता है, हेट। हार्ट का क्या होता है, कड़ी मेहनत करने वाला क्या होता है, सॉफ्ट। हार्ट का कड़ा का, सॉफ्ट मुलायम होता है। बिजी का आइडल होता है, आलसी। हेड का टेल, स्वीट बीटर, ठीक ना। ये सब तो मैच किया हुआ है। नीचे आ जाते हैं, ये भी मैच करना है। एनी वन, ये सेंटेंस बनाना है, ठीक ना, मैच करके यहाँ पे वर्ड बनाना है, ठीक ना। एनी वन हो गया। बी हाइव हो गया, दूसरा वर्ड मैंने बनाया बी हाइव। तीसरा आते हैं हम लोग होम वर्क, होमवर्क सुना ही है आपने, होमवर्क। चौथा आते हैं हम लोग फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट। एंड पांचवा हो गया आपका हनी बी, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, बन गया। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये जो आपका दिया हुआ है इससे आपको इसमें बढ़ना है फिर से। डॉग
इसमें क्या बोलता है, सी वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो। जैसे डॉग है, डॉग का क्या हो गया, डॉग, सी वर्ड्स मतलब क्या हुआ, फेमिनिन, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर तो पढ़ा होगा आपने, वो ही है। जैसे डॉग, डॉग का क्या हो गया, बीच, किंग क्वीन, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, अंकल आंट, फादर मदर, ड्रोन बी, ब्रदर सिस्टर। फिर ये वाला है, इसमें आपको वर्ड बनाना है। ये पहला सेंटेंस पढ़ के, द बी लिव्स इन इट, बी किस में रहती है, बी हाई, पहला है बी